हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द कैची बुटीक। आज हम एक कुर्ती बनाना सीखेंगे, जिसके लिए ये मैंने अस्तर लिया है और ये मैंने एक मेन फैब्रिक लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस अस्तर की कटिंग करेंगे। हमें अपने अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ये डबल फोल्ड करते हुए हम इसे 4 फोल्ड पे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हमें इसे यहाँ 15 इंच पे मार्क करना है। पंद्रह इंच पे मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमें इस फैब्रिक को अलग कर लेना है। अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे नेक के लिए यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है शोल्डर के लिए। ये बाकी के बचे हुए को हम आर्म होल में एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इधर से बैक के लिए गला बनाएंगे, जो हमें 2.5 इंच पे बनाना है। इसे हमें इस तरह से सर्कल शेप दे देना है। ये हमारा बैक का पार्ट है। आगे का गला हम 4.5 इंच पे रखेंगे। यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। और इसे भी इस तरह से हमें सर्कल शेप दे देना है। यहाँ आर्म होल के लिए हम यहाँ 6 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से हमें इस साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे हम एक आर्म होल के लिए शेप दे देंगे, जिसके लिए हमें यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करना है। अब इसे हम दोनों कोनों पे मिला देंगे। ये हमारे पीछे के आर्म होल का शेप है और आगे के आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर आधे इंच अंदर की तरफ से दबाकर लाइन मिला लेना है और इस तरह से एक शेप तैयार कर लेना है। ये नीचे से हमें यहाँ इस कोने की तरफ से 1 इंच अंदर की तरफ से मार्क करना है और ये तिरछी लाइन मिलाते हुए इस कोने से इस कोने को मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बाहर वाली लाइन पे कटिंग करेंगे। और ये सबसे पहले हमें ये पीछे के गले को मिलाना है और इसी लाइन को मिलाते हुए एक कट कर लेना है। हमें यहाँ शोल्डर पर इस नेक की साइड से एक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो करीबन आधे इंच की रखनी है हमें, और हमें इसे इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। अब हमें ये अपने एक पल्ले को अलग करना है। ये हमारा पीछे का पल्ला है।
अब हमें इधर ये आगे के नेक की कटिंग कर लेनी है। और ये आगे के आर्म होल की कटिंग जो हमें आधी इंच एक्स्ट्रा करनी है। ये हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जिसे हमें इसे इस तरह से बीच से अलग कर देना है। इस पे हम बटन पट्टी लगाएंगे। ये हमने 25 बाय 38 का एक कपड़ा लिया है और इसे ये हम अपने पीछे वाले पार्ट पे फ्रिल बनाने के लिए यूज करेंगे। ये 25 हमने लंबाई रखी है इसकी। अब हम आगे के पार्ट के लिए एक 25 बाय 38 का कपड़ा लेंगे। आप चाहे तो लंबाई या चौड़ाई में थोड़ा कम या ज्यादा कपड़ा ले सकते हैं। अब हम आगे की प्लेट्स के लिए, आगे की पार्ट की प्लेट्स के लिए भी कपड़ा लेंगे। हमने एक और 25 बाय 38 का कपड़ा लिया है। ये हमें आगे के पार्ट के लिए फ्रिल के लिए लिया है, जिसे हमें यहाँ बीच से हाफ पार्ट कर देना है। तो मैं आपको रखकर बताती हूँ। ये हमारा पीछे का पार्ट है, जिसमें हमें इस तरह से प्लेट्स डाल के ये कपड़े को एडजस्ट करना है। इसके बाद हमें ये अपना आगे का पार्ट रखना है इस तरह से। आस्तीन की कटिंग के लिए हम यहाँ पे फैब्रिक लेंगे और इसे इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। आस्तीन की कटिंग हम 4 फोल्ड पे करेंगे। ये मैंने पहले कपड़े को सीधा करने के लिए 1 इंच इधर से ले लिया है। इसे हम कटिंग में निकाल देंगे, जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाएगा। ये कपड़े को सीधा कर देना है और ये हमें ज्वाइंट की तरफ से 8 इंच लेना है। इसे हमें इस तरह से कंटिन्यू रखते हुए 8 इंच नीचे भी रखना है। मैं आस्तीन की लंबाई यहाँ पे 16 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे ज्यादा या कम कर सकते हैं। और हमने इसे यहाँ पे इस ओपन साइड की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करना है और हमें इसे इस तरह से शेप देते हुए यहाँ पे मिला लेना है। और हमें ये नीचे मोहरी की तरफ से यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है और ये तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए इसे इस सिरे तक मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से देख सकते हैं आप। अब हम इसे अलग करेंगे। ये हमारी दोनों आस्तीन बनकर तैयार है और हमें यहाँ पर आधी इंच पे निशान लगाना है। इस आधे इंच की निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है। ये आस्तीन हमारे आगे के पार्ट की तरफ आएगी
जिससे आस्तीन आर्म होल में झोल नहीं आता है ये कटिंग करने से। अब हमें इसे इस तरह से काट के इसे भी अलग कर लेना है। अब हम इन सारी कटिंग को अपने मेन फैब्रिक पे करेंगे। मेन फैब्रिक पे भी हमें ये आस्तीन के 2 टुकड़े निकालने हैं। और ये अपने आगे और पीछे पार्ट की भी कटिंग करनी है इस मेन फैब्रिक पे। और ये घेर के लिए हमने जो 4 टुकड़े निकाले थे 25 बाई 38 के, इस तरह से हमारे घेर के लिए जो 4 टुकड़े थे इन्हें भी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। हम इन घेर के लिए हुए कपड़ों पे नीचे की तरफ से 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मेन फैब्रिक पे। ये हमने दोनों लेयर की कटिंग कर ली है। अब हम इसे स्टिच करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इस फैब्रिक का सीधा वाला हिस्सा लेना है। ये हमारे फैब्रिक का उल्टा पार्ट उल्टा है और इसे इस तरह से सीधी तरफ से करना है। और इस पे अपने इस अस्तर को रखते हुए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसे इस तरह से पलट के सीधा कर लेना है। इसी तरह हमें ये आगे के पार्ट पे भी करना है। आगे के पार्ट पे हमें सिर्फ यहाँ पे नेक पे ही सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। इसी तरह हम इस पे भी कंटिन्यू रखेंगे। ये हमने यहाँ पर ये पीछे वाले पार्ट पे सिलाई लगा ली है। इसी तरह मैंने ये आगे के पार्ट पे भी सिलाई लगाई है दोनों। अब हमें इसे इस तरह से बारीक कट लगा लेना है। हमें ध्यान रखना है कि ये कट हमारी सिलाई को ना टच हो और ऐसे करके छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसी तरह हमें इन दोनों हिस्सों पे भी करना है। कट लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से पलट कर सीधा कर लेना है कपड़े को। इस तरह से ये हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हमें इन दोनों हिस्सों पे भी करना है। इस तरह से हमें इसे इस तरह से नाखून से शार्प लाइन कर लेनी है या फिर आप इस पे आयरन भी कर सकते हैं। ये इस तरह से बनके तैयार हुआ है कुछ। अब हमें इसे इस पार्ट को लेना है, बैक वाले पार्ट को। और ये जो फ्रिल के लिए हमने कपड़े की कटिंग की थी, इस तरह से रखते हुए इस तरह से बारीक चूनट बना लेनी है। बारीक इस तरह से फ्रिल बनाते हुए हमें अपने इस पूरे कपड़े को इसमें एडजस्ट कर देना है। इसी तरह हमें अपने ये आगे वाले पार्ट पे भी करना है। इस तरह से ये बारीक बारीक प्लेट्स बना के इस तरह से एडजस्ट कर लेनी है दोनों पार्ट पे। और हमें इस वाले पार्ट पे भी सेम ऐसा ही करना है। ये इस तरह से एडजस्ट कर लेनी है। ये हमने इस तरह की गैदरिंग बना ली है इस तरह से। इसी तरह से हमने ये आगे वाले दोनों पार्ट पे भी बना लिया है।
अब हमें इसे इस तरह से ऊपर की तरफ से मोड़ के भी यहाँ पे एक बारीक सिलाई लगा लें। इसी तरह से हमें इन तीनों टुकड़ों पे करना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस वाले फैब्रिक को, अस्तर फैब्रिक को भी इस तरह से मोड़कर एक बारीक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें इन तीनों टुकड़ों पे करना है। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें अपने बचे हुए कपड़े में से 2 इंच चौड़ी इस पट्टी का यूज हम यहाँ पे बटन पट्टी बनाने के लिए करेंगे, जिसके लिए हमें इसकी पूरी लंबाई तक की बटन पट्टी निकालनी होगी, जिसे हम 2 इंच चौड़ी रखेंगे। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। इस पे हम यहाँ पे 2 इंच हमें पट्टी तैयार चाहिए और फिर हम यहाँ पे आधी इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं 2.5 इंच पे मार्क करने पर इतनी चौड़ी पट्टी आ रही है। तो हमें 2.5 इंच की लगभग 2 पट्टियां चाहिए दोनों पार्ट के लिए। इस तरह से हम 2 पट्टी निकाल लेंगे। ये मैंने यहाँ पे 2 पट्टियां तैयार कर ली हैं। 2.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियां बनाई हैं और यहाँ पे मैंने अस्तर फैब्रिक की भी कटिंग की है। मेरा कपड़ा ये बहुत पतला है, इसलिए मैं यहाँ पे अस्तर का भी यूज करूंगी। इसके बाद हमें इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को लेना है। इसके बाद से हमें सबसे पहले इस पे मेन फैब्रिक रखना है। इस तरह से हमें यहाँ पे ये मोड़ लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक रखना है। इसके बाद हम इस पे ये अस्तर वाली फैब्रिक को रखेंगे। तरफ से यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमें नीचे पूरे नीचे तक लगानी है। यहाँ तक ये सिलाई लगाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हमें ये अपने दूसरे पार्ट पे भी करना है। ये हमने अपने दोनों साइड्स पे अटैच कर दी है पट्टियां। अब हमें हमारा जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे एक बारीक प्लेट डालनी है और इसे इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये हमारी पट्टी बाहर की ओर निकली हुई होगी। इसी तरह हमें ये पूरा एंड तक सिल लेना है। और ये जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है इसे हम इस तरह से चौड़ा मोड़ेंगे। चौड़ा मोड़ने के बाद हमें इसे इस तरफ से अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा थोड़ा भी बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होगा और ये पट्टी हमारी लेफ्ट साइड वाली इस तरह से बाहर की तरफ निकली हुई होगी और ये हमारा इस तरह से इस पे बटन के थ्रू लॉक हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने ये लेफ्ट वाले पार्ट पे पट्टी लगाकर तैयार कर ली है और ये हमारा राइट पार्ट है जिसे मैंने इसे पहले रनिंग स्टिच के थ्रू लॉक किया है। अब हमें इसे अपने इस वाले पार्ट पे रखना है। हमारा ये राइट वाला पार्ट ऊपर रहेगा और इसे इस तरह से इसके ऊपर एकदम ये सीधी लाइन मैच करते हुए यहाँ पे इस तरह से लॉक करते हुए यहाँ पे 2 बराबर सिलाइयाँ चला लेनी है और हमें ये अपना इतना ओपन रखना है जिसमें हम बटन लगाएंगे और यहाँ से ये हमें पूरा लॉक कर देना है। आप चाहें तो पूरे पे बटन लगा के इसे लॉक कर सकते हैं, तब सिलाई की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं इसे यहाँ पे लॉक करूंगी और ये हमें यहाँ नीचे यहाँ तक करना है। हम इसे नीचे से 9-10 इंच ओपन रखेंगे।
हमें इसे यहाँ तक सिलाई लाते हुए यहाँ पे लॉक कर देना है और यहाँ पे इतने दूर में 2 पैरेलल सिलाइयाँ चला लेनी है। ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और हमने इसे यहाँ पे इस तरह से लॉक किया है और यहाँ पे नीचे भी हमें लॉक करना है। इसके बाद हम अपने फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से हमें इसका शोल्डर अटैच करना है। और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये शोल्डर अटैच करने के बाद हम यहाँ पे स्लीव जोड़ेंगे। ये स्लीव का जो कम वाला पार्ट है इसे हम आगे की तरफ रखेंगे। ये हमने जो अलग से एक छटाई की थी आगे के पार्ट के लिए, इस तरह से इसे हम आगे की तरफ रखेंगे। ये हमारा कम वाला पार्ट है तो इसे हमें, ये हमारी उस वाली आस्तीन पे जुड़ेगा। आस्तीन जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर और इस शोल्डर का सेंटर यहाँ पे मैच करेंगे। इसके बाद हमें इसे इस तरफ और इसे इस तरफ जोड़ लेना है। सेम इसी तरफ हमें इस तरफ का भी आस्तीन जोड़ लेना है। ये हमने यहाँ पे स्लीव जोड़ लिया है। स्लीव जोड़ने के बाद हमें इसे इस तरह से इतना मोड़कर सिलाई कर लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से उल्टा करेंगे और अपनी फिटिंग वाली लाइन देंगे, फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिर हमें इस तरह से अपने नाप के अनुसार ये चारों लेयर्स को पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमें ये अपोजिट साइड भी कर लेना है। ये हमने इस तरह से साइड की फिटिंग दे ली है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे और थोड़ी मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारा कॉटन फैब्रिक है जिसकी हम फिटिंग थोड़ी लूज ही रखेंगे क्योंकि ये कपड़ा धुलने के बाद हमारा श्रिंक होता है। अब ये पूरी सिलाई के बाद हमें इस तरह से नीचे की मोहरी को मोड़ते हुए अंदर की तरफ से सिल देना है। हम इसे मोड़ना आगे की तरफ से शुरू करें। इसे इस तरह से मोड़ते हुए इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा कुर्ती अब बनके तैयार हो गया है। हमने यहाँ पे हुक लगा लिया है। आप चाहें तो इसे पूरे पे बटन लगा के वो बना सकते हैं, जिससे आप इसे एज अ श्रग भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये छोटी छोटी व्हाइट बीड्स लगाई हैं।